वेलकम वेलकम वेलकम। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी ब्लेंडर जर्नी। इस जर्नी में हम लोग फ्रॉम मॉडलिंग टू होपफुली हाउ टू कंप्लीट अ होल शॉर्ट फिल्म इन ब्लेंडर सीख जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, हाउ टू डाउनलोड अ ब्लेंडर एंड do the basic preferences, at least how I do it. So go to blender.org, yeah, or you can just come to Google and search for Blender, and then go to its official website and then click on downloads. जो भी लेटेस्ट वर्जन है ब्लेंडर का, you can just click on it, download it and install it like any other program. Just double click on a setup file and then it will start installing. Then when you'll complete the installation, you can just open a blender file. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड अ ब्लेंडर फाइल और मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो भी करंटली वर्जन है 4.3.2 एज यू कैन सी हियर. सो आई हैव डन सम चेंजेस अकॉर्डिंग टू माय ये. सो व्हेनेवर यू विल ओपन अ ब्लेंडर फाइल इन स्टार्टिंग, जो भी यहाँ पे स्टार्टअप फाइल का ये होगा, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन में, जस्ट कीप इट डिफॉल्ट, डोंट हैव टू चेंज इट एनीथिंग. जस्ट क्लिक ऐसे आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, ठीक है, एंड मोर एंड लेस तुम्हारा व्यू पोर्ट जो है या जो इंटरफेस है वो ऐसे दिखे. ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक आजा होगा हाउ टू सेटअप अ प्रेफरेंसेस फॉर ब्लेंडर, ताकि नेक्स्ट टाइम से हम लोग जब भी ब्लेंडर ओपन करें तो विल थोड़ा सा फेमिलियर हो सके हम लोग उसके ऊपर, और जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो अपने हिसाब से हम लोग सेट कर लेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग विल change our preferences according to what I use mostly, or you can choose or not choose to change your preferences according to it. I'll show you why I use these preferences, और उसके हिसाब से तुम लोग फिर चेक कर लो कैसे तुम्हें यूज़ करना है या नहीं करना है. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग what I'll do is come here in edit, I'll click on edit and click on preferences. ठीक है, then ये preferences window open हो जाएगा. फर्स्ट थिंग विल गो फ्रॉम स्टार्टिंग इंटरफेस. ठीक है, इंटरफेस पे क्लिक किया मैंने और ये विंडो ओपन हो गया. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है रेजोल्यूशन स्केल, एक्सक्यूज मी. सो व्हाट दिस डज इज, इफ यू हैव अ बिगर स्क्रीन, ठीक है, और तुम्हें दिक्कत हो रही है देखने में कि ये ऑप्शंस क्या है, ठीक है, तुम्हें बहुत मॉनिटर के पास आंखें गड़ाने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट कम हेयर, इंटरफेस में आ जाओ, ठीक है, प्रेफरेंसेस में इंटरफेस में आ जाओ एंड जस्ट चेंज दिस रेजोल्यूशन स्केल. यू कैन जस्ट क्लिक एंड होल्ड इट और इंक्रीज कर सकते हो तुम में से. ठीक है, तो वो इवन विंडो का, ब्लेंडर का विंडो भी उसके हिसाब से सेट कर लेगा खुद को. तो नाउ आई एम यूजिंग लैपटॉप और मेरे लिए ये स्केल 1 का स्केल काफ़ी है. You can choose to increase it. When I'm using desktop, my desktop 1.4 का mostly मेरा scale enough हो जाता है. So I'll just keep it for 4. You can change it to whatever you're comfortable on your desktop right now. ठीक है, so next अपना change है will come to input. ठीक है, input में I'll enable default में ये ऐसे होगा. You can just click on this checkbox or enable emulative 3 button mouse. Now what this does is, मैं यहाँ पे आया, ठीक है, और मुझे इस ऑब्जेक्ट के अराउंड मुझे रोटेट करना है. तो what I do it to pan around this object, what I'll do is hold middle mouse button. Currently I'm holding a middle mouse button or I'm turning around it. ठीक है, don't worry if your viewport is not working like this. We'll look it further क्या ऑप्शन है इसके लिए. ठीक है, तो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मिडल माउस बटन होल्ड कर रहा हूँ और मैं ड्रैग कर रहा हूँ अपने माउस को. ठीक है, तो ये ऐसे ड्रैग हो रहा है. ठीक है, इसी एक्शन को अगर मुझे मिडल माउस बटन क्लिक करके होल्ड नहीं करना है, सो मुझे मेरे प्रेफरेंसेस के हिसाब से तो आई डोंट लाइक टू होल्ड मिडल माउस बटन. तो व्हाट आई डू इज आई एनेबल द 3 button mouse. I'll click alt, hold alt button, click hold left button, and I'll perform the drag. So I am using the same ये
action by clicking and holding Alt and left mouse button. तो मुझे बार बार when I'm using Blender for when you're using Blender for 2 or 3 hours in a day, तो ये मिडल माउस बटन होल्ड करके इसमें ये करने में इतनी दिक्कत नहीं होती, बट व्हेन यू आर यूजिंग इट फॉर 4 or 5 hours a day, तो वहाँ पे वो उंगली पे प्रेशर पड़ने लगता है, देन इट स्टार्ट हर्टिंग. आई डोंट लाइक टू यूज इट. तो मैं ये इमुलेट 3 बटन माउस बट यूज कर लेता हूँ सेटिंग. ठीक है. सो इफ यू लाइक टू यूज इट यू कैन जस्ट टर्न इट ऑन, और इफ यू डोंट लाइक यू कैन जस्ट स्किप दिस. ठीक है. नेक्स्ट सेटिंग विल कम टू what we have done is we'll come to edit preference and we'll come to navigation. So here the first option is orbit method. तो जब default होगा वो turntable होगा. This what this does is I'll perform the same function. I'll hold the middle mouse button and I'll rotate and just see how the viewport is reacting to this action. ठीक है. ठीक है. So and what I use is I'll change this to trackball method and I'll use the same action and see how the viewport reacts. ठीक है. This method mostly is too much helpful in while you are sculpting. तो sculpt के when you are sculpting, ठीक है, और तुम्हें पूरा यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट को ये करना है, sculpt करना है, तो I can just rotate around it. And when I'm using the turntable method, तो ये I think बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे आके ऐसे ये करना है. ठीक है. See, I'm really struggling to come. मुझे 2 या 3 ये क्लिक करने पड़ रहे हैं. And when I'm using the trackball method, when I'm using the trackball method, I can just do this function with the same here, only single click. So according to my preferences, I to use trackball method. अगर तुम लोग अभी से आदत डाल दोगे तो it won't be problematic in future tutorials also. So make sure to turn on trackball method and practice जो भी pan कर रहे हो या rotate कर रहे हो around the object, so you can get a hang of it quickly. ठीक है. Next option what we'll do is we'll come to key map and we'll change the space action, the second option, space action, from play to search. Trust me on this. अगर तुम लोग ये कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. Also to search anything, like if I want to add any subdivision, ठीक है, तो I can just click on it. I'll click on search and search a subdivision and I can add this directly. ठीक है. Instead of going this in modifiers, going to generate and add subdiv modifier. ठीक है. ऐसे ही तुम लोग बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे ही, if you know the name of the option you can just search that and perform this option. ठीक है. So this is our next way to change the space bar action to search. ठीक है. It helps in other works also. I'll explain this later. Okay. Next option is we'll come to system. If you have a graphics card or a processor जो ठीक ठाक compatible है, so you can change your graphics card and processor का option here. I'll just come here and I'll as you can see मैंने already NVIDIA का I'm using GeForce RTX 350 laptop का and I'm using AMD Ryzen 7 का processor. So I enabled both of them. I can do the same with optics also. If you are using any other graphics card or processor, you can just come to check कि कौन सा compatible है. अगर यहाँ पे options दिखा रहे तो then ये option compatible है आपके साथ. ठीक है. So I don't have any AMD GPU, so ये मेरे को दिखा नहीं रहा है AMD
रेडियन का प्रोसेसर अगर है तुम्हारे पास तो यू कैन जस्ट कम टू HIP एंड इनेबल बोथ ऑफ देम। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे इंटेल का अगर तुम्हारे पास है कोई ये ग्राफिक्स कार्ड, GPU और प्रोसेसर, तो यू कैन डू कम टू वन API और you can enable, or you if you don't have anything you can just click on none। ठीक है, I have these two options तो I enable both of them और मैं ऑप्टिक्स में आके will go to next setting। ठीक है, so next setting what we'll do is we'll come to this three buttons, click on it, save and preferences, and enable this auto save preferences। if I don't do this क्या होगा, अगर मैं जो भी चेंज करता हूँ तो मुझे बार बार यहाँ पे आके सेव प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट इफ आई डू दिस चेक दिस ऑटो बटन, सो मुझे ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टू मेक श्योर आई कैन जस्ट इफ आई डू चेंज एनीथिंग, ठीक है, आई कैन जस्ट कम हियर एंड सेव प्रेफरेंसेस, और अगर मैं ऐसे भी बाहर क्लिक कर देता हूँ तो वो प्रेफरेंस वहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, so this is like our preferences का पार्ट जो मैं हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, एंड अभी हम देखेंगे कि स्टार्टअप फाइल कैसे सेव करते हैं। मतलब जब भी तुम लोग ब्लेंडर ओपन करोगे फर्स्ट टाइम या नेक्स्ट टाइम, जब भी एक बार करने के बाद, ये सब करने के बाद, तो ये जो व्यू पोर्ट और ये जो मैश का लेआउट का ये है, आउटलाइनर है, और ये जो भी ऑप्शंस है तुम्हारा, वो तुम्हें कैसे चाहिए होंगे, इफ़ यू वांट टू सेट अप दैट, तो वो कैसे सेट करने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज मैं जब भी ओपन करता हूँ, ठीक है, ब्लेंडर, तो आई लाइक टू बी इन मॉडलिंग का लेआउट। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए, अगर यहाँ पे मॉडलिंग के लेआउट में वैसे भी ये नहीं होता। ठीक है, तो व्हाट आई डू इज ये तुम्हें ऐसे मिल जाएगा। जब हम लोग फर्स्ट टाइम ब्लेंडर ओपन करेंगे तो ये कलेक्शन से यहाँ पर नहीं होंगे, तो ये ऐसे कुछ तुम्हारा ये होगा। यहाँ पे भी लाइट भी होगा, यहाँ पे कैमरा भी होगा डिफॉल्टली। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें नया सीन कोई स्टार्ट करना है तो यूल हैव टू डू इज यहाँ पे आके इन दोनों को डिलीट करो या हाइड करो, वो सब करना पड़ता है। To avoid that, what I do is whenever I first open Blender, मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया लाइट को, मैं व्यू पोर्ट में आया, मैंने M दबाया और न्यू कलेक्शन पे क्लिक किया। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया लाइट्स और मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। तो एज यू कैन सी यहाँ पे उसका एक कलेक्शन क्रिएट हो गया एज अ लाइट्स। तो ये कलेक्शंस क्या है, कलेक्शन कुड बी इंटरप्रिटेड एज अ लेयर का ग्रुप जो होता है इन फोटोशॉप। तो उसमें यू कैन कीप बहुत सारे लेयर्स, जैसे एक लाइट मैंने यहाँ पे डाली है, वैसे ही मैं अगर मैं दूसरी लाइट को ही डालना चाहता हूँ, सो इफ आई कम टू लाइट्स या लाइट्स, इफ आई यूज दिस and if I move this, so यहाँ पे जैसे एक लाइट ये है और एक पॉइंट लाइट है हमारे पास, तो I can just hide this both at once। तो ये कलेक्शन ग्रुप के जैसे काम करता है। ठीक है, so just delete this। so मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया है, मैंने लाइट्स का एक ग्रुप बनाया, वैसे ही मैं एक कैमरे का भी ग्रुप बना देता हूँ। I'll just click on new collection and name it cameras और मैं create बटन पे क्लिक कर दूंगा। वैसे ही एक मैश का भी बना लेते हैं। मैश पे क्लिक किया, ये फाइल मैनेजमेंट के लिए काफ़ी बेटर पड़ता है। ठीक है, and what I'll do is I'll uncheck both this ऑन कैमराज एंड लाइट्स। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करूँगा सेटिंग, अगर इसके बाद एक एक्शन परफॉर्म करके, तो मेरा सीन ऐसे ओपन होगा विदाउट एनी कैमरा एंड लाइट्स। तो मैं डायरेक्टली मॉडलिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या करना है, टू सेव दिस व्हेनेवर यू ओपन अ न्यू ब्लेंडर फाइल, अगर तुम्हें
ये सेटिंग्स ही चाहिए विद द सेम व्यू पोर्ट एट ऑल। तो तुम लोग ये सब करके यू कैन गो टू फाइल and then go to defaults and save starter file. It will ask तुम override करना चाहते हो क्या, you can just click on override। ठीक है, ये कर दिया तो what you will do is let's see, सेव करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मैं फिर नेक्स्ट टाइम ब्लेंडर ओपन करूँगा एंड इफ आई क्लिक यहाँ पे बाहर, you can see सेम रिपोर्ट ओपन हुआ है। मेरा मैश का एक नया ये क्रिएट हो गया, मेरा लाइट कैमरे का एक नया है, लाइट्स का एक नया कलेक्शन है, ये दोनों हाइड है। सी, अगर तुम्हें ये क्यूब नहीं चाहिए व्हेन यू आर ओपन, तो यू कैन ऐड अ मंकी और टॉरस, जो भी ऐड करोगे। ठीक है, I'll add a torus also, और तुम्हें ऐसे व्यू में अगर कभी भी तुम ओपन करोगे और ऐसे व्यू में तुम्हें चाहिए, यू कैन जस्ट कीप एवरीथिंग सेट कर लो and then go to file, go to default and save preferences, override preferences। और next time जब भी तुम ब्लेंडर ओपन करोगे, let's see, so you can see जो हमने किया था वैसे। तो our do is I'll add a cube, वो कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट सेटिंग सेट कर लूँगा। डिफॉल्ट सेव स्टार्टर फाइल सेव सब। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन I'll open the blender, get this save। So this was our first video on how to set up our preferences in Blender। So प्रैक्टिस कर लो ये सब चीज़ें और सेटअप अपनी preferences सेटअप कर लो। I'll see you in next video. See you.